नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं इस पर चर्चा की थी और एक पढ़ा था हमने अल्प विराम। विराम के जो मुख्य रूप थे, जो विराम चिन्ह हिंदी में आम तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे हमें परीक्षाओं में उदाहरण पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से हैं। उसमें अल्प विराम हमने पढ़ लिया था। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, अल्प विराम कहते किसे हैं। अब बात करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ प्रयोग होता है, अर्धविराम किसे कहते हैं। अर्ध आधा विराम, यानी जितना पूर्ण वाक्य में रुका जाता है उसका आधा भाग, आधे समय के लिए जब हम रुकते हैं तो उसे हम अर्धविराम कहते हैं। एक तो मैं कहूं राम जा रहा है, कहते रुक गया और रुका रहा, अर्थ पूरा हो गया। लेकिन दूसरा मैं कहूं राम जा रहा है, मोहन आ रहा है, राम जा रहा है, मोहन आ रहा है। यहां दो उपवाक्य हैं। कितने उपवाक्य हैं? दो। इसमें थोड़ी देर के लिए मैं रुका, थोड़ी देर के लिए रुका, यानी अल्प विराम से ज्यादा समय और पूर्ण विराम से आधा समय। अल्प विराम से ज्यादा समय रुका जाए और पूर्ण विराम से आधे समय रुका जाए तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, रमेश आ रहा है। इन दोनों उपवाक्यों के बीच में जो ये चिन्ह प्रयोग हुआ है ना, इस चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि यहां कुछ समय के लिए, यानी पूर्ण विराम से आधे समय के लिए हम रुक रहे हैं, तो इसे हम अर्धविराम कहेंगे। अर्धविराम का कहां कहां प्रयोग होता है? नंबर 1, जब वाक्य में उपवाक्यों को अलग अलग करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? अर्धविराम का प्रयोग होगा। वाक्य में उपवाक्यों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग जो उपवाक्य होते हैं उनको लिखते हैं, तो उनके बीच में हमें किसका प्रयोग करना होगा? अल्प विराम, अर्धविराम का प्रयोग करना होगा। जैसे सीता, राम और महेश आज विद्यालय नहीं आए, बाकी और सब विद्यार्थी आए हैं।
यहाँ दो वाक्य हो गए, उपवाक्य हो गए। एक तो सीताराम और महेश आज विद्यालय नहीं आए और सब विद्यार्थी आए हैं, और सब विद्यार्थी आए हैं, यानी इनके अतिरिक्त सारे विद्यार्थी आए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी समय के लिए रुके, तो यहाँ चिन्ह कौन सा लगाया हमने? अर्धविराम चिन्ह लगाया। तो ये वाक्य में उपवाक्यों को अलग अलग करते हैं तब अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा लेते हैं, जब वाक्य में अल्प विराम अधिक प्रयोग हो तो वाक्य के उप वाक्यों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे कौशल्या कैकई सीता एक तरफ स्त्री पात्र हैं। राम, भरत, लक्ष्मण, दशरथ पुरुष पात्र हैं। क्या है? पुरुष पात्र हैं। तो यहाँ देखिए अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है इनमें, लेकिन इन दोनों उपवाक्यों के बीच में किसका प्रयोग हो रहा है? अर्धविराम का प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तीसरा नियम कहता है मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। कब? मिश्रित वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, इनके बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखते हम। जो पढ़ता रहता है वह उत्तम परिणाम पाता है। परिणाम पाता है। जो पढ़ता रहता है वह उत्तम परिणाम पाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? अर्धविराम का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये मिश्रित वाक्य बन गया। जो, सो, लेकिन, किंतु ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? मिश्रित। आपको जब वाक्य पढ़ाए थे मैंने उस समय समझाया था कि वाक्य कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से हैं, अर्थ के आधार पर कौन से हैं, ये समझाया था। तो यहाँ मिश्रित वाक्य तो इसके बीच में हमने किसका प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? अर्धविराम का। समझ में आ गया? चौथा नियम इसका है अर्धविराम का कब प्रयोग किया जाता है? जब
उपवाक्यों पर विशेष बल दिया जाता है, तो वहां भी किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब विशेष बल उपवाक्यों पे दिया जाता है तो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुण्य करना चाहिए, पाप नरक का द्वार है। पुण्य करना चाहिए, पाप नरक का द्वार है। तो इन दोनों उपवाक्यों पर जोर दिया गया है, तो इनको पृथक करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? अर्धविराम का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, 4 नियम हैं सामान्यतया अर्धविराम का प्रयोग करने के लिए। तो ये था अर्धविराम। अब बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? एक खड़ी पाई जो है वो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह आपने पुस्तकें पढ़ी हैं, उन पुस्तकों में देखा भी होगा। पूर्ण विराम जो होता है, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है खड़ी पाई होता है। अब पूर्ण विराम कहते किसे हैं? जब वाक्य का संपूर्ण अर्थात पूर्ण अर्थ निकल जाए, तो वाक्य के पूर्ण अर्थ पश्चात किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इस वाक्य का ये निश्चित अर्थ है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूरी तरह रुका जा सकता है, वहां पूर्ण विराम होता है। जैसे एग्जाम के लिए हम देखते हैं, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब यहां पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में यदि मैं इस वाक्य को लिखकर छोड़ भी दूं ना, तो भी आप, मैं बोलूं या लिखकर छोड़ दूं तो भी आप इसका पूरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि अधूरापन लग रहा है, इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे नहीं है, या फिर मोदी के जैसे नहीं, एक शब्द बोलने के बाद में पूरी 30 सेकंड ले लेते हैं बीच बीच में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ऐसे बीच में इतनी देर रुकने पर वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाता है। यानी वाक्य का पूर्ण अर्थ जहां निकल रहा है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, यह पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम कहां कहां प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। नंबर 1, मिश्रित या साधारण और संयुक्त वाक्यों में इसका प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य हो, चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे संयुक्त वाक्य हो, जब पूरा हो जाता है, वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उसने
विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसने विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो यहां पर देखिए पूरा वाक्य जो आ रहा है, इसके अंत में हमने किसका प्रयोग किया है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। तो वहां पर किसका प्रयोग हो रहा है? पूर्ण विराम का। तो यह उदाहरण होगा आपका पूर्ण विराम का। नंबर 2, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग पूर्व में हो जाने के बाद भी वाक्य अधिक हो, तो अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए वह क्या पढ़ना नहीं जानता कि सो गया। वह क्या पढ़ना नहीं जानता कि सो गया। तो यहां पर देखिए मैंने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। यहां क्या आ रहा है? तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि प्रश्न तो यहीं पर ही समाप्त हो रहा था। प्रश्न तो यहीं समाप्त हो रहा था, लेकिन शेष वाक्य बचा हुआ था। उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका पूर्ण विराम। अब तीसरा लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से लगा होता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। अर्थात वाक्य में जब प्रश्न का बोध हो रहा है, वाक्य में जब प्रश्न का बोध हो रहा है, तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है। प्रश्न को अभिव्यक्त कर रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या कर रहा है? वह क्या
कर रहा है? क्या उसने खाना खा लिया? तुम सो गए? प्रश्न का बोध है ना, तुम सो गए। जहां भी प्रश्न है, वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, तो वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कन्फर्म हो जाइए। अब अगला, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह नाम से स्पष्ट हो रहा हो, जब वाक्य में क्या हो? विस्मय, आश्चर्य। वाक्य में क्या हो? आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा चिन्ह इस प्रकार से लगा होता है, यानी खड़ी पाई के नीचे एक नुक्ता लगा होता है, टिमकी लगी होती है, तो वह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। एक तो जहां गहरा दुख, शोक, आश्चर्य, डर, भय और अचंभा हो, तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, संबोधन में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे राम आज जल्दी आना। अरे राम आज जल्दी आना, तो यहां संबोधन है ना, अरे राम। संबोधन होने के कारण से यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, बाप रे कितना बड़ा सांप। बाप रे कितना बड़ा सांप, अजगर ही आ गया, निगल जाएगा, ध्यान रखना आप भी। तो यहां पर देखिए किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। क्यों? क्योंकि इसमें गहरा क्या है? डर है, भय है। भय होने के कारण से यहां किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। वाह, क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा शेर सुना है। तो यहां पर आनंद ही आनंद हो रहा है, गहरा आनंद आ रहा है, गहरी खुशी अभिव्यक्त हो रही है। अरे वाह मेरे शेर, कमाल कर दिया। तो वाह मेरे शेर, तो यहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होगा, ध्यान रखना। तो ये है कौन सा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए और सीखते रहिए।